नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी ये है 1 तारीख की शाम, शायद शाम 1 तारीख की ही है। और सबसे पहले तो सॉरी, वीडियो मैं नहीं डाल पाई क्योंकि पिछले 1-2 दिन से जो है तबीयत थोड़ी-सी मेरी ठीक नहीं है। काम तो कर रही हूँ लेकिन काम करने के बाद जो है मतलब एक्स्ट्रा कुछ भी मैं नहीं कर पा रही थी। उसी की वजह से वीडियो भी मैं नहीं डाल पाई। वीडियो बन तो जाती है लेकिन उसे एडिट मैं नहीं कर पाती उसके लिए। तो सॉरी, कोशिश करूँगी कि इसको मैं कंटिन्यू रख पाऊँ। तो जी यहाँ पे ये शाम के थोड़े से बर्तन पड़े थे और आशु और सुबह के टाइम चली गई थी। बच्चे सारे यहीं पे ही हैं मेरे पास ही। और आज शाम हमें जाना था जागरण में, माता रानी का जागरण था, जगराता था। उधर ही जहाँ पे मतलब घर है हमारा दूसरा, उसी साइड था। तो यहाँ पे मैं कहा चलिए पहले मैं जो छोटे-मोटे से हैं ये कर लेती हूँ, उसके बाद करूँगी, तैयार होंगी। मैं बच्चों को बोल दिया था, मैंने कहा तुम कपड़े वगैरह डाल लो इतना, जब तक मैं करती हूँ तो उसके बाद ही मैं बाल बना दूँगी। तो देखिए यहाँ पे चारों मेरी बेटियाँ बैठी हैं और ये 5वां मेरा लंगूरा। तो देखिए इनके बस मैं बाल बना दूँगी। फ़िरोक, पीहू, रूही, कृष्ण, ईशु ने, तीनों ने वही पहने हुए हैं जो रक्षाबंधन पे दिए थे इनको हमने कृष्णा की तरफ से। और गुड्डू ने अलग ड्रेस डाली हुई है। तो देखिए बस यहाँ पे अभी मैं इनके तीनों चारों बहनों के बाल बना दूँगी और उसके बाद मैं खुद भी हो जाऊँगी तैयार। तो जी बेटियों को तैयार करने के बाद अब यहाँ पे मैं खुद भी हो गई हूँ तैयार। ज़्यादा तो कुछ नहीं करती, बस हाँ आज मैंने इयररिंग्स ज़रूर चेंज किए हैं, बाकी अपना वही मेकअप है। क्या बोलते हैं, बिंदी, लिपस्टिक और सिंदूर और काजल भी आज मैंने लगाया है, कभी कभी अच्छा लगता है। तो देखिए बस यहाँ पे मैं तैयार हो जाऊँगी और इसके बाद हम सारे के सारे जाएंगे उधर, और वहीं इस पे ही घर के पास गली में ही जागरण है तो वहाँ पे जाएंगे। वैसे तो चाहे ना भी जाते लेकिन माता का था, अब नवरात्रे चल रहे थे तो माता का बुलावा था तो जाना ज़रूर था। तो हम लोग हो गए हैं तैयार और अब जाएंगे हम उधर। तो जी भक्तगणों, हम लोग आ गए हैं इधर और माता के दरबार में जाने में थोड़ा सा समय है तो हम इधर आ गए हैं। और ये देखिए चारों प्रिंसेस हमारी हो गई हैं तैयार और इसके भी दर्शन में जाने वाले हैं। हम पार्टी में नहीं जा रहे, हम जागरण में जा रहे हैं। वहाँ भी पार्टी है, भगवान जी ने पार्टी दी हुई है आज बेटे। तो जी ये देखो ये आगे बढ़कर आ रही है एक तो एक, कभी कोई इसी के दर्शन दुर्लभ हो जाए। ये हमारी 4 देवियां हैं, अब बेचारी शांति की देवी और ये शैतान है सारी। तो जी ये है स्वास्तिका, ये है अनुष्का, ये है शिवांजलि और ये है अनुश्री। तो आप लोग पूछ रहे थे कि इनके ओरिजिनल नाम क्या है, तो जो इनके स्कूल में नाम है वो यही है कि रूही का नाम स्वास्तिका, पीयू का नाम शिवांजलि, ईशु का नाम अनुष्का और गुड्डू का नाम अनुश्री। और इसका लंगूरे का नाम है चौधरी शाश्वत सैनी कृष्णा। यही नाम है ना आपका स्कूल में? चौधरी शाश्वत सैनी। तो कृष्णा का नाम है चौधरी शाश्वत सैनी। तो जी हम लोग हो चुके हैं रेडी जाने के लिए। बस अभी तो शोर शराबा सा कुछ हुआ नहीं है, आवाज नहीं आई ना, मुझे लगा थोड़ा लेट शुरू होता होगा। तो जी अभी बस जब जाएंगे तो आपको भी आज, हाँ चौधरी शाश्वत सैनी है, तो कोशिश करेंगे कि आपको भी माता रानी के पूरे सारे दर्शन करवा दें। शादी नहीं है बेटे, माता का जागरण है, माता के भजन गाए जाएंगे। तो जी चलिए बस फिर वहीं पे जाके मिलते हैं आपको, और टाइम 9 बज गया है। तो जी देखिए हम लोग आ गए थे इधर और यहाँ पे जो है जागरण शुरू होने में काफ़ी लेट हो गया था। इनका जो प्रोग्राम है वो काफ़ी लेट चला है। तो पहले तो हम यहाँ पे बैठे रहे, काफ़ी देर तक हम बैठे रहे। फिर उसके बाद 1 घंटे के बाद लगभग माता रानी की जो जोत है वो जलाई, मतलब प्रज्वलित की गई है। जब तक हम गए थे तब तक जो माता रानी की जोत है
वो नहीं जगाई गई थी। उसके बाद ही जब हम बैठे रहे तो शायद प्रोग्राम या गेस्ट वगैरह आने में लेट हो गया, क्या हुआ कैसे हुआ पता नहीं। तो पहले हमारा ये था, मैंने कहा हम कम से कम आधी रात तक तो बैठेंगे, लेकिन जब प्रोग्राम हुआ ही नहीं शुरू, फिर माता की जोत जली, उसके बाद हमने माथा वगैरह टेका, अपना प्रसाद ग्रहण किया। प्रसाद का अरेंजमेंट किया हुआ था, अच्छा कर रखा था सारा, बस प्रोग्राम थोड़ा सा लेट था। और फिर सुबह के टाइम हमें जो है हवन कराना था, सुबह उठ के जल्दी ही हवन था। तो फिर हम यहाँ पे थोड़ी देर रुके हैं, मतलब जोत जगी जब, उसके बाद हमने फिर माथा वगैरह टेका और फिर हम लोग जो है घर आ गए थे माथा टेक के और प्रसाद ग्रहण करके। तो जी ये है सुबह का समय और सुबह के बजे हुए हैं लगभग 4:30 और मैं उठ गई हूँ, बच्चे सोए हुए हैं बाहर मेरे पास। गुड्डू, पीहू और ईशू सोई हुई थी, रूही जो है वो अपने डैडी के साथ सोई हुई थी, कृष्णा भी अब अपने डैडी के साथ ही सोता है। और कोई मुझे पूछ रहे थे कि आपने कृष्णा का दूध कैसे छुड़वाया। तो जी कृष्णा का दूध छुड़वाने में के बाद जितनी दिक्कत मुझे हुई है या हमें हुई है, हम ही जानते हैं। हमने इसे जब गाँव में भेजा था, ये गया था अपने डैडी के साथ, तो इसी वजह से भेजा था कि ये दूध छुड़वा दे, लेकिन उसके बाद कितनी दिक्कत हुई वो आप सभी जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं बाहर का गेट खोल दिया है मैंने और कितना अंधेरा हो रखा है अभी। और यहाँ पे मैं बस अपने जो काम है वो करने लगी हूँ, फ्रेश वगैरह हो के अब मैं सुबह की झाड़ू झूड़ू सी निकाल लूँगी। झाड़ू क्या निकालनी, बस साथ के साथ ही मैं झाड़ू पोछा ही करूँगी। तो यहाँ पे मैं पानी पी रही थी बैठ के। उसके बाद सबसे पहले मैं अपने किचन में जो है मतलब जो बर्तन वगैरह हैं सफाई सी करनी है, थोड़ी बहुत स्लैब साफ़ करना करके तो रात को लेटती हूँ, लेकिन एक बार सुबह इस्तेमाल करने से पहले ज़रूर साफ़ होती है किचन मेरी। तो ये बर्तन वगैरह जो रख के रखे हैं उनको मैं सही जगह लगा दूंगी और जो एक आधा गिलास वगैरह होता है उनको भी मैं साफ़ करके रख देती हूँ साथ के साथ ही, क्योंकि रात को बच्चे पीते रहते हैं पानी उठ उठ के या कुछ भी लेना देना, लेटने के बाद भी बच्चों का कुछ ना कुछ चला ही रहता है। तो खैर देखिए किचन की साफ़ सफाई करने के बाद अब जो है मैं बाहर की साइड आ गई हूँ। सोफ़े वगैरह कवर तो डाल लेनी थे मैंने, मैं धोए हुए थे, मैं कहा चलिए मैं जिस दिन वो होगा दशहरा होगा उस दिन मैं डाल दूँगी। तो यहाँ पे इनके कुशन वगैरह सही करने के बाद देखिए अब मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू। और पीहू के डैडी भी उठ गए थे, फोल्डिंग वगैरह मैंने उठा दिया है और उसके बाद मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू। तो शाम के टाइम बच्चे और मैं जब गए थे जागरण में रात के टाइम, तो वहाँ पे नए कपड़े डाल के गए थे, तो उन्हीं कपड़ों में से लिफाफे वगैरह से निकले हुए हैं जिनको कि मतलब नज़र आ रहे होंगे आपको। तो बस जी अब जो है मैं यहाँ पे झाड़ू लगाने के बाद उसके बाद लगा दूंगी पोछा साथ के साथ, और पोछा लगाने के बाद मैं नहाऊंगी। बीच में अपने बच्चों को भी उठा दूंगी, उन्हें भी नहलाना धुलाना है, मतलब खुद नहा लेती हैं, कृष्णा भी अब तो खुद ही नहा लेता है, लेकिन उसके बाद भी उन्हें तैयार करना रह जाता है बाल वगैरह बनाने। तो बस जी यहाँ पे सारे काम करेंगे और फिर उसके बाद करूँगी मैं अपने लड्डू गोपाल और कान्हा जी को तैयार। तो जी देखिए नहाने धोने के बाद बाल वगैरह मैंने धोए हैं और उसके बाद अब यहाँ पे मैं अपने लड्डू गोपाल जी और कान्हा जी को तैयार करने लगी हूँ। और बहुत अच्छा लगता है जब इनको नहलाते धुलाते हैं, तैयार करते हैं। इनका श्रृंगार करते समय मुझे सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि जैसे जैसे इनका श्रृंगार करती रहती हूँ मतलब ऐसा मन करता है कि पहनाते ही रहो इनको, जितने गहने पहना सकती हूँ मैं, जितना जो कर सकती हूँ करती रहूँ। लेकिन जो क्या करें, हर चीज़ की एक लिमिट है, अभी छोटे ही हैं ये। जो लड्डू गोपाल हैं वो अभी 4 साल के हुए हैं। इस पे क्या बोलते हैं इसको, जन्माष्टमी पे ये जो छोटे वाले हैं ये लड्डू गोपाल हैं, ये 4 साल के हुए हैं। और जो कान्हा है वो अभी 2 साल के हुए हैं इसी जन्माष्टमी पे, 2 के नहीं 1 साल के हुए हैं। तो अभी छोटे से ये मैंने कहा जब बड़े से हो जाएंगे तब करूँगी। तो देखिए बस यहाँ पे मैं अपने दोनों कान्हा को
तैयार कर दूंगी। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं इनके लिए अलग अलग सामान खरीद के लाती हूँ, दोनों को एक जैसे कपड़े पहनाती हूँ। पता नहीं मुझे ही क्या शौक़ है कि बच्चे हैं मेरे सारे या कोई भी, तो मुझे सबको एक जैसे कपड़े पहनाना अच्छा लगता है। क्यों है, क्या है, कैसे, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आता, लेकिन अच्छा बहुत लगता है। इसीलिए मैं जब भी कान्हा जी और लड्डू गोपाल के लिए कुछ लेने जाती हूँ तो मेरी कोशिश रहती है कि दोनों के मैं सेम ही लूँ, ताकि मैं उनको सेम सेम पहना सकूँ। तो जी देखिए, दोनों कान्हा जी को तैयार करने के बाद यहाँ पे अब जो है मैं जो मंदिर है, माता रानी का दरबार है, उसको मैं साफ़ कर दूँगी और साथ ही जो पूजा की तैयारी है वो कर दूँगी। और उसके बाद जो अपने बाल वगैरह बनाने हैं वो बना लूँगी, बच्चों को भी तैयार कर दूँगी। नहा के आने ही लग रहे थे बीच बीच में, क्योंकि बच्चों का आपको पता ही है सारों को खदेड़ना कितना मुश्किल होता है। इधर से इधर, इधर से इधर, इसको बोल लो वो उधर को निकल जाए, उसको बोल लो वो उधर को निकल जाए। तो खैर फिर भी जी बच्चे मेरे ऐसे हैं, सारे के सारे पांचों के पांचों ही कर ही लेते हैं, खुद ही कर लेते हैं, इतना उनके साथ मगजमारी नहीं करनी पड़ती। तो देखिए बस यहाँ पे अब हम लोग करने लगे हैं पूजा की तैयारी, और बच्चे नहा के आ रहे हैं और आके बैठ रहे हैं। तो देखिए बस यहाँ पे पूजा करेंगे हम, और पूजा करने के बाद पहले चालीसा पढ़ेंगे, उसके बाद क्षमा याचना करेंगे, और उसके बाद जो थोड़ी बहुत अपनी पूजा है वो करेंगे। तो देखिए बस यहाँ पे हम करने लगे हैं अपनी पूजा पाठ। तो जी पूजा पाठ करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पे मैं दे रही हूँ बच्चों को दूध, दूंगी मैं उनके लिए दूध कर रही हूँ, क्योंकि सुबह को नहा धो के बच्चे सबसे पहले दूध पीते हैं। तो यहाँ पे पीहू के डैडी के लिए भी और इनके लिए भी, बच्चों के लिए मैं दूध कर दूंगी, और उसके साथ वो फ्रूट वगैरह कुछ खाएंगे तो वो भी मैं साथ के साथ ही बना दूंगी। सुबह ही बच्चे इतना कुछ नहीं खा पाते, अगर बना भी देती हूँ तो इतना नहीं खा पाते, थोड़ा बहुत खाते हैं। तो दूध यहाँ पे मैं बच्चों को सबसे पहले दूध ही दिया जाता है। तो देखिए बस यहाँ पे मैं बच्चों को दूध दे दूँगी, और उसके बाद जो खुद भी ले लूँगी थोड़े बहुत, जो और काम मैं चलते फिरते करती रहती हूँ, यहाँ से उठा वहाँ से उठा, तौलिए फैलाने या कुछ करना। क्योंकि देखिए बच्चे हैं, सारे करते तो हैं खुद से, लेकिन कई बार फिर भी प्रॉपर्ली नहीं हो पाता, तो अपने आप भी पीछे पीछे उनके लग के करना ही पड़ता है। तो देखिए बस यहाँ पे अब मैं भी दूध पीऊँगी, और दूध पीने के बाद जो बर्तन वगैरह हैं किचन के वो मैं साफ़ कर दूँगी। तो जी देखिए बस यहाँ पे मेरे जो बर्तन है वो भी साफ़ हो गया। सुबह का मेरा रूटीन लगभग समाप्त हो चुका है, और अभी आगे बहुत बिजी रहने वाला है आज का दिन। तो अभी सिर्फ सुबह का काम निपटा है 8 बजे तक, और उसके बाद अभी बहुत सारी है। तो जी मैं कोशिश कर रही हूँ कि पांचों बच्चों के साथ अपने जो काम है वो भी मैं टाइम पे पूरे कर पाऊँ। तो खैर चलिए, इसी वीडियो को मैं यहीं पे रोकती हूँ। वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए राधे राधे।